पाकिस्तान करंट अफेयर। एक शख्स उठता है और कहता है कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दूसरा शख्स कहता है किसान मारे गए। तीसरा शख्स कहता है ईरान से कमतर हमारी करेंसी है। चौथा शख्स कहता है अमन अमान के एतबार से हम अफगानिस्तान से बदतर है। पांचवा शख्स उठता है और कहता है कि करप्शन के एतबार से हम टॉप 5 में हैं। छठा शख्स उठता है और कहता है कि कैदी नंबर 804 को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसके पास तमाम मसाइल का हल है। सातवां शख्स ये कहानी सुनाता है कि इमरान जब तक अंदर है इस मुल्क की बका को कोई खतरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिसका काम उसी को साजे। कहानी मुख्तसर यूं है कि आज से कई सौ साल पहले पंजाब के किसी देहात में किसी की शादी की डेट मुकर्रर होने का मसला था। किस्सा कुछ यूं है कि उस शख्स की शादी अपने नन्याल के साथ वाले गांव में हुई थी और हम लोग पंजाबी जो कहते ने कि शरीका असी दो सूरतां जी पिटदे हां, या असी विआहां ते या फौतियां ते। और लड़की वालों ने ये शर्त रखी थी कि वो उस सूरत में लड़की की बारात को कबूल करेंगे जब 100 अफराद घोड़े पे बीमा टांगा और अपने गले में कैंठा डाल के सोने का आएंगे। तो ये बज़ाहिर एक मुश्किल पहेली थी। 100 अफराद इकट्ठा करना मसला नहीं था। 100 घोड़ा, 100 टांगा और 100 सोने का कैंठा। बहरहाल उन गांव वालों ने मिला और मिलके उन्होंने इर्द गिर्द के गांव से मिलकर जो अपना मसला तो हल किया। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हुआ कुछ यूं कि जब बारात अर्ली इन द मॉर्निंग शहर के टाइम गांव से निकली तो अभी गांव से वो बाहर निकल के कुछ फासला तय किया था सुबह होने से पहले ही उसमें से एक टांगे का तुड़ा टूट गया। जी नाजरीन, तुड़ा बेसिकली एक्सल को कहते हैं। तो जब तुरा टूटा, एक्सल टूटना बहुत ही यूनिक मामला है। तो वो अब ये हुआ कि वो लोग ढूंढना शुरू हो गए। उन्होंने यूं किया कि 4 अफराद जो थे उनको भेजा एक टांगे के ऊपर। वो इर्द गिर्द जब उन्होंने गांव घूमे तो उन्होंने पता चला कि फलां एक कस्बा है, वहाँ पे तारा सिंह ने नई हट्टी खोली है बनिया के मुकाबले में, और वो हट्टी हर चीज़ अवेलेबल है उस जगह पर। जब पहला ग्रुप वहाँ पे गया तो उसने वहाँ से पूछा कि हमें तुरा चाहिए। तारा सिंह ने कहा ये तुरा तो कदी कदी टुटदा है, ये कित्थे लभदा होण। बहरहाल कोशिश करते हैं। वो वापस आ गए। इसी तरह फिर 4 अफराद एक टांगे पे बैठ के निकले तुरा ढूंढने के लिए। वो जब घूमते घूमते फिर उसी को तारा सिंह को जाके कहते ये तुरा है। तारा सिंह कहता ये तुरा ते अज नहीं है, सुबह का दूजा गाहक आ गया है। तारा सिंह दे कोल ओरे 2 बेली बैठे सीगे, छीदा ते मीदा। ये दोनों मुस्लिम थे और मुफ्त की रोटी खाने के लिए उसके पास बैठे रहते। उन्होंने कहा तारिया ये हट्टी दे विच तुरे दा बड़ा करदार हुंदा ही, आ दे दूजा गाहक आ गया। वो अल्लाह का ऐसा करना कि वो सुबह से लेके शाम तक 24 गाहक तुरे के लिए तारा सिंह के पास पहुंचे। तारा सिंह ने अपने बेटे को कहा ओए काका उठ, ओए हट्टी इंज नहीं चलदी, तुरे रखने पेंदे ने। जितने उसके पास पैसे थे उसने वो सब पैसे दिए अपने बेटे काके नू कि जा तुरे लद लिया, और तुरिया तो बगैर हट्टी नहीं हो चलदी। तुरे आके उन्होंने स्टोर कर लिए। शाम को वो जो 24 नंबर ग्रुप था वापस पहुंचा तो उसने कहा कि तुरा तो नहीं मिला। तो अब उस बारात में जो सबसे सीनियर एज वाइज मेंबर थे उन्होंने क्या ओए गल सुनो काकेओ, ओए सुबह असी लभ के लियावांगे, ए मुंडिया खुंडिया दे पिछे अज दा दिन साडा खराब गया। वो 4 अफराद एक टांगे पे निकले। वो जब ऐसे ही घूमते घूमते उनको पता चला जी कि तारे सिंह ने नवी हट्टी खोली है। वो भी तारे सिंह को चले गए। तारे सिंह नूं जा कहंदे ओ भाई तुरा है ही। उन्हें कहा तुरे ही तुरे, जिन्ने चाहो तुरे लवो, आ देखो दिन चढ़दे ही तुरे दा पहला गाहक आया। उन्होंने एक तुरा लिया, उन्होंने अपना टांगा सही किया ते बरात लैके अगले पिंड गए जिन्हां दियां शर्तां सी शर्तां पूरियां होईयां। हुण तारा सिंह साहब को बाकी करियाने का समान घट ते तुरे ही तुरे वध।
ਉਹ ਬਿਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤਖੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬੋਗੇ ਨੇ। तो पाकिस्तान दे करंट अफेयर मीडिया के ऊपर हर सियासी जमात का वावा करने वाला बैठा है। इन्हें इतना नहीं पता कि कम से कम थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर ले। इस वक्त जो टॉप 10 तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके अंदर उनकी पार्लियामेंट में, उनके मिनिस्टर्स में, उनके वज़रा कैसे काम करते हैं। सोशियोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का काम है अफराद की बहबूद के हवाले से काम करना और प्लानिंग करना। उनका ये भी काम है कि इस वक्त शरह अफराद जो हमारे है, जिसे बहबूद आबादी कहते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है। वो सारी बातें एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है। उनका अगले 50 साल के लिए प्लानिंग करना, तो उसके लिए वो अपने स्कॉलर्स, अपने PhD स्टूडेंट्स को अटैच करते हैं और 10 साल 15 साल मनसूबा बनाते हैं। कोई सड़क भी ऐसी नहीं बनती जो अगले 50 साल की रिक्वायरमेंट पूरी ना करे। कभी भी कोई घर का फर्श उस सड़क से 2 फुट ऊपर नहीं जाता, ना ही उस घर में बारिश का पानी जाएगा और ना ही वो सड़क अगले 50 साल में रिक्वायरमेंट के एतबार से नाकाफ़ी होगी। तो फिर मुल्क तरक्की करते हैं। ये रात को 1 घंटे के प्रोग्राम में सब कुछ डुबो देना और सब कुछ फिर ऐसे साबित करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये पाकिस्तान करंट अफेयर का ही हिस्सा है। मैं फिर कहूँगा, जिसका काम उसी को साजे। इस मुल्क में भी खुदारा कोई अक्लमंद समझदार लोग लेके आए जिनका काम है प्लानिंग करना। और इस मुल्क के अंदर अगर डेवलपमेंट और प्लानिंग के एतबार से कोई अगले 10 या 20 साल के लिए काम करता है, वो अदारा कौन सा है? आप सोचिए। देखते रहिए वार TV।